नमस्कार मित्रों, पंडित श्रीनिवास शर्मा वैदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तु संस्थान में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। हाजिर हुए एक नए विषय को लेकर आपसे चर्चा करने का एक मन में जिज्ञासा रहती है, पर एक शिकायत आपसे रहती है कि आप अपने कमेंट्स भी नहीं भेजते। मित्रों, आज हम नए विषय के साथ में चर्चा करेंगे। आज का विषय है वास्तु। पहले मैंने एक वीडियो जारी की थी, उसमें बताया था ईशान दशा के बारे में, जिसे देव दशा कहते हैं, उसकी समृद्धि विकास के बारे में। अगर आप भूले न हो तो काफ़ी कुछ तत्वों पर चर्चा की थी। आज मैं उसके विपरीत पितृ दोष के बारे में बताऊंगा। ईशान दशा घर के अंदर देव दशा होती है, जिसका कारक ग्रह बृहस्पति और चंद्रमा होते हैं। उसके ठीक अपोजिट में नैऋत्य दशा जिसे कहते हैं, यानी साउथ वेस्ट। जी हाँ, इसका स्वामी राहु होता है और शनि होता है वेस्ट दशा में। इसे नैऋत्य दशा कहते हैं। इसके कारण पितृ दोष लगता है। पितृ दोष ही नहीं, प्रेत दोष भी लगता है। मित्रों, अगर हमारे घर का साउथ वेस्ट वाला कोना कटा हुआ है, दबा हुआ है या अत्यधिक उठा हुआ है, ध्यान दें, अगर कटा हुआ है, दबा हुआ है, अत्यधिक उठा हुआ है, तो पितृ दोष लग जाएगा। अगर जल का प्रभाव हमारे साउथ वेस्ट वाले कोने में है, यानी बोरिंग है या जल की कोई टंकी लगी हुई है या अंडरग्राउंड जल का स्रोत है, तो आपके जीवन की बर्बादी पितृ दोष के कारण होगी, क्योंकि चंद्रमा आपका खराब हो जाएगा। अगर घर के साउथ वेस्ट वाले कोने में बाथरूम और लैट्रिन बनी हुई हैं, जिनको आप प्रतिदिन यूज करते हो, प्रयोग करते हो, तो निश्चित मानिए कि आपकी तबाही पितृ दोष या प्रेत दोष के चलते है। साउथ वेस्ट वाले कोने में खड्डा है, अंडरग्राउंड, भले उसमें जल रुकता है नहीं रुकता, कुछ लोग सामान रखने के लिए बना लेते हैं, तो भी आपकी तबाही पितृ दोष के चलते हैं। साउथ वेस्ट वाले कोने में बड़े विशाल वृक्ष है या आपने अधिक पौधे लगाए हुए हैं जहां से ऊर्जा बनती है, यह आपका पूजा स्थल बना हुआ है, तो भी पितृ दोष लगेगा और उसके कारण आपको परेशानी होगी। साउथ वेस्ट वाले कोने में अगर आपका किचन बना हुआ है जहां भोजन बनाते हैं, या आपके किचन में पूजा स्थल बना हुआ है, या किचन में पितरों की फोटो लगी हुई है, तो भी पितृ दोष बन जाएगा। और अगर आपके घर का मुख्य द्वार साउथ दशा में है, तो पितृ दोष ज्यादा कारगर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भवनों में सूर्य का जो प्रकाश है दोपहर के बाद आता है, और दोपहर के बाद जिन भवनों में सूर्य का प्रकाश आता है वहां पॉजिटिविटी नहीं बन पाती, परिवार के लोगों का विकास रुक जाते हैं, लोग मंदबुद्धि हो जाते हैं। एक बात और बताता हूं, जिस भवन में आप रहते हैं उसकी सीलिंग छत अगर 10 फुट से नीचे पटाव पर है, तो भी पितृ दोष लग जाएगा, क्योंकि आपका बौद्ध विकास रुक जाएगा। तो मित्रों, इन बहुत से कारणों से पितृ दोष लगता है, जिन्हें हम पहचान सकते हैं।
पित्त दोष के भवनों में जो लोग रहते हैं वो मंद बुद्धि हो जाते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव वाले हो जाते हैं। ऐसे घरों में आपसी प्रतिशोध बहुत ज़्यादा होता है, झगड़े छोटी छोटी बातों पर होते हैं, लोग हिंसक हो जाते हैं, एक दूसरे को मार पीट पर उतारू हो जाते हैं। और पित्त दोष जिन परिवारों में होता है वो घटना को अंजाम देने के बाद यानी झगड़ा करने के बाद फिर उसके डंडे के बारे में विचार करते हैं। कोर्ट कचहरी के बहुत सारे मामले बन जाते हैं, रोज झगड़े झंझट रहते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भगवान भरोसे हो जाती है, 2 टाइम का गुजारा मुश्किल हो जाता है। परिवार की जो महिला है वो चरित्रहीन हो जाती हैं, उनके चरित्र पर संदेह होने लगता है, संतानों के विकास रुक जाते हैं। और जिन घरों में पित्त दोष बना हुआ है वहां महिलाओं के विकास का तो प्रश्न ही नहीं उठता। महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक का नाम कृष्ण पक्ष है, एक का नाम शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष पितरों का होता है, शुक्ल पक्ष देवताओं का होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर अमावस्या तक अगर आपको लगे कि आपकी स्थिति खराब हो, आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, काम का भंडार हो रहा है, आपके हर काम रुकते जा रहे हैं, बन नहीं रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए कि पित्त दोष बना हुआ है। पित्त दोष वाले घरों की समस्या होती है, ऊपर बात छोटे होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। विवाह नहीं होते, विवाह हो जाए तो उसमें बहुत सारे तनाव होते हैं, तनाव के कारण संतान नहीं होती, संतान हो जाए तो उनके विकास नहीं होते। इस तरह निरंतर परिवार सुकुड़ते जाते हैं। जटिल दोष है पित्त दोष। वैसे मैं इसका कोई प्रमाण तो नहीं दे सकता। कुछ लोग पूछे जी इसका प्रमाण क्या है, तो प्रमाण तो नहीं है मेरे पास में, पर हमारे पुराणों में लिखा है, जिसे पढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं जी पित्त दोष बनता है, आप प्रूव करो, तो प्रूव भी नहीं कर सकता मैं। पर पित्त दोष होता है, उसके कारण परिवार के विनाश होते हैं, परिवार स्थिति खराब होती है, परिवार के विकास रुकते हैं। ये प्रमाण की बात है, आप देख सकते हो। तो मित्रों, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पित्त दोष से ही बनता है प्रेत दोष। मैं ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा है कि प्रेत दोष को लेकर लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें चमकती हैं, बहुत तांत्रिक बैठे हुए हैं जो अनेक प्रकार के उपाय बताते हैं, अनेक प्रकार सिद्धि का आह्वान लेते हैं। लेकिन समस्या जब तक दूर नहीं हो सकती, मैं नहीं कह रहा आप उनके पास न जाए, उनका सहारा न ले, लेकिन उसके साथ अपने घर को ठीक कराए। घर में अगर कारण बना हुआ है, आपका साउथ वेस्ट वाला कोना प्रभावित है, तो पित्त दोष नहीं समाप्त हो सकता, भले ही कितने भी उपाय कर लीजिए, वो थोड़े समय के लिए शांत होगा, फिर उत्पन्न हो जाएगा। तो निदान स्थायी करिए। जिन घरों में समस्या है, किसी वास्तु सलाहकार को अपना भवन दिखाएं और समस्या का निदान कराएं, उसके बाद में अन्य परिहार, अन्य उपाय करें। तो घरों में महिलाओं पर प्रेत आदि बाधाएं होती है, परिवार में बाधा होती है, ये सब पित्त दोष के चलते होती है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जिनको लगता है कि वास्तु कुछ नहीं होती, जिन घरों में प्रेत आदि बाधा हैं, जिनकी महिलाओं पर की परिजन पे है, उस घर के आप साउथ वेस्ट वाले कोने को जाकर खुद देख लीजिए। 30-35 रुपए का कंपास आता है, आप उसे लेकर जाइए और देखिए। तो थोड़ी बहुत भी अगर आपको वास्तु की जानकारी है तो आभास हो जाएगा कि पित्त दोष इस कारण से बना हुआ है। तो मित्रों, उपायों की चर्चा तो मैं अगले वीडियो में करूंगा, पर पित्त दोष बड़ा भयानक दोष होता है। उससे 2 समय का खाना नसीब होना कठिन हो जाता है। पित्त दोष के चलते खुदकुशी कर लेते हैं परिवार के लोग। पित्त दोष के चलते ही परिवार के सदस्य घर से निकल के चले जाते हैं, फिर मिलते नहीं हैं। पित्त दोष के चलते ही आप एक दूसरे से घृणा भाव रहता है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, झूठे कोर्ट कचहरी मुकदमा होते हैं। यहाँ तक बात है, झूठे ही मुकदमा दर्ज हो जाते हैं और झूठे ही केसों में सजा तक हो जाती है।
तो मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस परिस्थिति को समझें और जिसकी परिवार जीवन में ऐसी व्यवस्था बनी हो उसका निदान कराएं। मैं पुनः मिलूँगा एक नए विषय के साथ में। इसमें मैं वास्तु का ही विषय, जिसमें मैं पितृदोष के उपायों की चर्चा करूँगा। सॉरी, विषय नया नहीं होगा, इसी का भाग होगा। इसमें पितृदोष के उपायों की चर्चा करूँगा। जल्दी मिलता हूँ। नमस्कार।